हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम मिडिल ईस्ट की ताजा और रोमांचक खबरों को आपके सामने रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि 23 सितंबर 2025 का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि ये दिन सऊदी अरब का 95वां राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। और इस बार का जश्न और भी खास है, क्योंकि हमारे पड़ोसी और भाई देश संयुक्त अरब अमीरात उस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ शामिल हुआ। जी हां, सऊदी के 95वें राष्ट्रीय दिवस के जश्न में शामिल यूएई ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच में अटूट भाईचारे और सहयोग की मिसाल है। हम बात करेंगे सऊदी के राष्ट्रीय दिवस की जड़ों से यूएई की सक्रिय भूमिका, दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की गहराई, आर्थिक साझेदारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आने वाले भविष्य की योजनाओं पे। ये वीडियो आपको ना सिर्फ सूचित करेगा बल्कि प्रेरित भी करेगा, क्योंकि ये भाईचारे की वो मिसाल है जो दुनिया को सिखा सकती है। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि सऊदी का राष्ट्रीय दिवस क्या है। 23 सितंबर 1932 का वो सुनहरा दिन जब किंग अब्दुल अजीज अल सऊद ने सऊदी अरब के विभिन्न प्रांतों को एकजुट करके एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। 95 इयर्स बाद 2025 में ये जश्न हमारी गर्व की जड़ हमारी प्रकृति में है, यानी कि अवर प्राइड लाइज इन अवर नेचर थीम के साथ बनाया गया। सऊदी में ये दिन पब्लिक हॉलिडे है। लोग घरों को हरे सफेद झंडों से सजाते हैं, सड़कों पे परेड निकलती है और आसमान में आतिशबाजी की बौछार होती है। रियाद, जद्दा, दम्माम जैसे शहरों में लाखों लोग सड़कों पे उतर आए हैं। पारंपरिक नृत्य जैसे अरदा, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों ने पूरे देश को एक परिवार की तरह बांध दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार का जश्न था वो और भी खास था, क्योंकि यूएई ने इसमें पूरे जोश के साथ शिरकत की। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने खुद सोशल मीडिया पे मैसेज शेयर किया कि कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क्यूज किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी लोगों को 95वें राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक बधाई। हमारे राष्ट्रों और लोगों को जोड़ने वाले सहयोग और दोस्ती के अटूट बंधन बरकरार रहें और सऊदी अरब को समृद्धि मिलती रहे। ये मैसेज ना सिर्फ औपचारिक था दोस्तों, बल्कि दिल से निकला हुआ लगता था। यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भी सऊदी लीडरशिप को बधाई संदेश भेजे। अबू धाबी और दुबई में सऊदी झंडे लहराए और लोकल इवेंट्स में सऊदी कल्चर को सेलिब्रेट किया गया। तो दोस्तों, अब आपके जहन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि यूएई की ये शिरकत क्यों इतनी अहम है। देखिए, सऊदी और यूएई के रिश्ते सदियों पुराने हैं। 1971 में यूएई के गठन के बाद से ही दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान और किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये दोस्ती पनपी, जो बाद में शेख खलीफा और किंग अब्दुल्ला के समय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी। अब राष्ट्रपति शेख मोहम्मद और किंग सलमान के नेतृत्व में ये रिश्ता और मजबूत हो गया है। दोस्तों, दोनों देश अरब, रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दों पे एक ही विचार रखते हैं, चाहे वो फिलिस्तीन का सवाल हो, क्षेत्रीय शांति हो या ग्लोबल स्टेबिलिटी। आपको बता दें कि दुबई की भागीदारी सिर्फ शुभकामनाओं तक ही सीमित नहीं रहती है। दुबई और अबू धाबी में स्पेशल इवेंट्स आयोजित होते हैं, फायरवर्क, लाइट शोज, कल्चरल परफॉर्मेंस और शॉपिंग मॉल्स में डिस्काउंट्स। मिसाल के लिए दुबई मॉल में सऊदी थीम वाले शोज चले, जहां ट्रेडिशनल सऊदी डांस और म्यूजिक ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। होटल्स में स्पेशल फेस्टिव मेन्यूज ऑफर किए गए। तो सऊदी व्यंजनों जैसे कि कब्सा और मनसब से सजे थे। ये सब मिलकर दिखाता है दोस्तों कि कैसे एक देश का जश्न दूसरे का भी बन जाता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग सऊदी नेशनल डे ट्रेंड कर रहा था, जहां यूएई के यूजर्स ने सऊदी को बधाई देते हुए अपनी दोस्ती की तस्वीरें शेयर की हैं। एक पोस्ट में लिखा था कि हैप्पी सऊदी नेशनल डे 2025, किंगडम की रिच हिस्ट्री, प्राउड हेरिटेज और ब्राइट फ्यूचर को सेलिब्रेट करते हुए यूनिटी, फेथ और रेजोल्यूशंस के साथ सऊदी खड़ा है। ये पोस्ट दिखाते हैं दोस्तों कि ये जश्न सिर्फ सरकारी स्तर पे नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसा था। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आर्थिक साझेदारी की, जो इस भाईचारे की रीढ़ है। सऊदी का विजन 2030 और यूएई का विजन अब आगे बढ़ के दोनों देशों को डाइवर्सिफिकेशन की ओर ले जा रहा है। 2025 की पहली छमाही में ही दोनों के बीच में नॉन ऑयल ट्रेड अहेड 91 बिलियन यानी कि लगभग 25 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जो कि 2024 के पूरे साल के अहेड 151.5 बिलियन यानी कि 41.2 बिलियन डॉलर के मुकाबले एक बड़ा जंप है। इतना ही नहीं, बल्कि टूरिज्म में भी इजाफा हुआ है। आपको बता दो दोस्तों कि लाखों सऊदी टूरिस्ट यूएई आते हैं और यूएई से सऊदी की होली साइट्स पे विजिटर्स जाते हैं। एजुकेशन में ज्वाइंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि अबू धाबी यूनिवर्सिटी और किंग्स साउथ यूनिवर्सिटी के बीच में एक्सचेंज। सऊदी की इकोनॉमी भी चमक रही है। IMF ने 2025 के लिए ग्रोथ
फोरकास्ट 3.6% कर दिया है। ऑयल प्रोडक्शन रिकवर हो रहा है और नॉन ऑयल सेक्टर 3.4% से ऊपर ग्रो कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड लो 6.3% पे आ गया है और फीमेल लेबर फोर्स 36.3% तक पहुंची है। एफडीआई में 44% की बढ़ोतरी हुई है। Q1 में एसआर 22.2 बिलियन। साफ एनर्जी में भी सऊदी ने 5.3 GW के नए सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किए हैं। टोटल कैपेसिटी 12.7 GW हो गई है। यूएई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप्स। ये आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि कैसे दोनों देश एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। एक वर्ष का थीम प्राइड इन आवर नेचर, हमारी प्रकृति में गर्व है, जो कि उदारता, महत्वाकांक्षा, आतिथ्य, एकता, सेंसिबिलिटी और विजन 2030 जैसे 6 मूल्यों को दर्शाता है। ये थीम देश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक प्रगति को जोड़ता है। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी यानी कि GEA द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में रियाद, जद्दा, अल उला और पूर्वी क्षेत्र जैसे कि शहरों में भव्य आयोजन हो रहे हैं। जश्न की शुरुआत आकाशीय प्रदर्शनी से हुई, जहां की जद्दा के ऊपर सऊदी फाइट्स जेट्स ने जो है शानदार एयर शो किया, जो देश की सैन्य शक्ति और गौरव का प्रतीक बना। रात में फायरवर्क्स ने आकाश को हरा सफेद रंगों से उसको रोशन किया, जबकि सड़कें झंडों, लाइट्स और देशभक्ति वाली इंस्टॉलेशन से सजी हुई। कॉन्सर्ट्स में प्रसिद्ध कलाकारों ने परफॉर्म किया और सांस्कृतिक शो में पारंपरिक संगीत, नृत्य और हेन्ना वर्कशॉप शामिल हैं। होटलों में स्पेशल डिनर जैसे कि फेयरमॉन्ट रियाद का ग्रीन डिनर सस्टेनेबल सामग्री से तैयार किया गया, जो थीम से मेल खाता है। क्रूज पे अरेबियन नाइट शो और बच्चों के लिए एक्टिविटीज आयोजित हुए हैं। विजन 2030 के तहत ये दिवस आर्थिक विविधीकरण, पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण पे जोर देता है। एक्सपो 2025 ओसाका में सऊदी पवेलियन ने वैश्विक दर्शकों को देश की कहानी सुनाई है। नागरिकों और निवासियों ने सोशल मीडिया पे #सऊदी नेशनल डे 95 हैशटैग से अपनी भावनाएं साझा की हैं, जो कि एकता का संदेश देता है। ये 95वां राष्ट्रीय दिवस न केवल इतिहास का उत्सव है दोस्तों, बल्कि भविष्य की आशाओं का प्रतीक है। किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये दिन सभी को प्रेरित करता है कि प्रगति और विरासत एक साथ चल सकती हैं। जश्न की ये लहरें पूरे खाड़ी देशों में फैल रही हैं, जहां यूएई जैसे पड़ोसी देश भी इसमें शरीक हो रहे हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों ये एकता, गर्व और आशा का त्योहार है, जो सऊदी को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि सांस्कृतिक मोर्चे पे भी कमाल है। इस राष्ट्रीय दिवस पे यूएई में सऊदी हेरिटेज को प्रमोट करने वाले इवेंट्स हुए। दुबई में सऊदी कल्चर नाइट आयोजित की गई, जहां की अर्दा स्वॉट डांस, फोक सॉन्ग्स और जो है हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन ने हजारों लोगों को आकर्षित किया। अबू धाबी के मल्टीपल मॉल्स में सऊदी थीम वाले प्रमोशंस चले, डिस्काउंट्स ऑन सऊदी प्रोडक्ट्स और स्पेशल डिनर इवेंट्स। एक ट्रैवल नाइट में लिखा गया कि सऊदी नेशनल डे 2025 इन द यूएई ए सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी एंड कल्चर। फायरवर्क्स, लाइट शोज, कल्चर, परफॉर्मेंस, शॉपिंग डील्स, ये बॉन्ड को सेलिब्रेट करने का मौका है। सऊदी में भी यूएई के कल्चरल ग्रुप में परफॉर्म किया है, जैसे कि यूएई फोकलोर टीम्स। ये सांस्कृतिक एक्सचेंज सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने का जरिया है। युवा जनरेशन सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे की कल्चर शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स में सऊदी ट्रेडिशनल आउटफिट्स इन यूएई या यूएई के डेजर्ट सफारी इन सऊदी, ये सब कुछ मिलाकर के गल्फ वैल्यूज को मजबूत कर रहा है। यूनिटी, हेरिटेज और फ्यूचर विजन। तो चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं भविष्य पे। सऊदी का विजन 2030 डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, टूरिज्म बूस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएई के साथ मिलकर और तेज होगा। दोनों देश तो हैं NEOM और दुबई एक्सपो जैसे कि प्रोजेक्ट्स में कैलिब्रेट कर रहे हैं। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए GCC के तहत और मजबूत कोऑर्डिनेशन। फिलिस्तीन इश्यू पे दोनों का स्टैंड क्लियर है। UN में यूएई ने कहा कि रीजन में पीस तभी संभव जब फिलिस्तीन स्टेट बने। साफ है दोस्तों कि ये पार्टनरशिप आने वाले दशकों को शेप देगी। दोस्तों, सऊदी का 95वां राष्ट्रीय दिवस और यूएई की शिरकत हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती सीमाओं से परे होती है। ये जश्न ना सिर्फ अतीत का सम्मान है, बल्कि भविष्य का वादा भी है। वहीं इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी करिएगा।